स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर में मैंने आपको अपने लेक्चर में मिट्टी कैसे बनती है मिट्टी के बारे में बताया और मृदा परिच्छेदिका के बारे में सॉइल प्रोफाइल के बारे में बताया कि का है हॉरिजन जो है वो किस तरह का है, ह्यूमस कंटेंट जैव पदार्थ या अपवहन क्षेत्र उसमें कैसा होता है, खा क्षेत्र में सॉइल में संक्रमण क्षेत्र या मध्य स्तर किस तरह का होता है, उसको हम कोलाइड, उसके निचले भाग को हम कोलाइड जो है उसमें बहुत ज़्यादा मिलता है, ये बात हमने की थी। इसके बाद हमने ग और घ यानी ABCD है ना, ये हमने इसके अंदर क्लासिफिकेशंस के आधार पर दिखे थे। अब बच्चों मिट्टी का उसके बाद मैंने निर्माण की प्रक्रिया बताई थी, अवक्षालन, संपोहन, कैल्युएशन और निक्षालन। इस आधार पर मैंने आपको कहा था मिट्टी में दो विशेष प्रकार के गुण होते हैं और क्लासिफिकेशन के बेसिस पर हम मिट्टी को दो ही प्रकार में बांटते हैं, या तो वो आपकी पॉडजॉलिक सॉइल होती है, क्षारीय होती है, या अम्लीय एसिडिटिक होती है, एल्कलाइन होती है। अम्लीयता के गुण उसमें ज़्यादा होते हैं, ये क्षारीयता के गुण ज़्यादा होते हैं। और भारत की मिट्टी के क्लासिफिकेशन में हमने 8 प्रकार मिट्टी के रंग और उत्पत्ति के आधार पर बताए थे और उसमें मैंने आपको भारत का मैप डाल के दिया था। जलोढ़ मिट्टी जो बच्चों है उसको हम कांप मिट्टी और फाइन एल्यूवियल सॉइल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नदियों के कटाव और छटाव के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक नदियों के द्वारा प्रवाहित होती है, उसकी फाइन लेयर्स जमती हैं। जहाँ पर फाइन लेयर्स होती हैं उसको हम खादर सॉइल टाइप में बोलते हैं, जिसमें वर्षों के बाद ईयर आफ्टर ईयर्स उसमें फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल डिपॉजिट होते हैं और ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। परंतु जहाँ पर ये नई नवीन लेयर बाढ़ के मैदानों के द्वारा, बाढ़ फ्लड्स के द्वारा बनती है, ऊंचे उठे हुए भागों पे दोबारा नदी का पानी नहीं पहुंच पाता, उसको हम बांगस कहते हैं। वो भी फर्टाइल होती है पर खादर की कंपैरिजन में कम होती है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस बहुत ज़्यादा नहीं हो पाते, इसलिए हम इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त व्हाट वी कॉल इट फर्टिलाइज़र को खाद डालते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब हम नाइट्रोजनियस और फास्फोरस फर्टिलाइजर्स को इसमें अप्लाई करते हैं तो इसकी गुणवत्ता और क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अतः इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमारे भारत में सारे नदियों के जितने भी डेल्टा हैं, उसके जो बेड्स हैं, रिवर बेड्स हैं बोथ द साइड्स, उसमें भी नदियों का जमाव होता है। जैसे गंगा का नदी का सुंदरबन डेल्टा तो विश्व का प्रसिद्ध है ही, पर डेल्टा वन जो है वो अपना बेसिकली सारा का सारा दलदली भाग में बहुत ज़्यादा है, परंतु हुगली पर 24 परगना ज़िले, जैसे 24 परगना ज़िला बहुत ज़्यादा धान प्रोड्यूस करता है, नंबर 1 एक तरह से है हिंदुस्तान का। नादिया, ये सारे जो ज़िले हैं इनमें फाइन सॉइल है। उधर से ब्रह्मपुत्रा का एरिया आ जाता है, परंतु बांग्लादेश बहुत ही फॉर्चुनेट है इस मैटर पे कि वहाँ कांप मिट्टी बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होती है। तो हमारे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है ना, इन सारी नदियों के डेल्टा और हमारे इंडस का डेल्टा पाकिस्तान में बनता है। तो कहने का मतलब कि जो हमारे एल्यूवियल सॉइल है वो सारे रिवर्स के डिपॉजिशन से बनती है। इसको कई जगह पर हम जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं और इसके क्षेत्र हमारे यहाँ भारत में असम घाटी, गुजरात, पश्चिमी तटीय मैदान वगैरह में मिलती है। लगभग 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इस जलोढ़ मिट्टी में आता है और भारत का इस प्रकार से ये 45.6% भाग पर हमारा दोमट मिट्टी है। बच्चों, 3rd ईयर में मैंने जैसे तुमको बताया है, 2nd ईयर में ही बताना शुरू कर दिया था कि आप बार डायग्राम हो सके तो बार डायग्राम बनाएं, सर्किल डायग्राम हो, डिवाइड सर्किल हो या रिंग डायग्राम, मतलब इतनी प्रैक्टिस कर लें आप कि उससे प्रोडक्शन एकदम लिखने से थियोरेटिकल नॉलेज की बजाय उसका जो मैपिंग है वो आप बहुत अच्छे से कर लें। ठीक है, अब नदी या जलोढ़ मिट्टी के इसमें 2 प्रकार होते हैं। उपजाऊपन के आधार पर नदी जलोढ़ी मिट्टी होती है, इसके उपजाऊपन के आधार पर हम इसके क्लासीफाई कर रहे हैं। तो रिवर्स के द्वारा जलोढ़ी मिट्टी, कोस्टल एल्यूवियल सॉइल जो सी वेव्स और ये सब आती हैं उनके द्वारा, डेल्टाई क्षेत्र मैंने बताई थी, और तराई मिट्टी भी बच्चों हमारे यहाँ 56,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें फॉस्फेट की कमी होती है, परंतु यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होने से इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है। यहाँ पर बहुत अच्छी घनी सघन वनस्पति मिलती है और ऊंची ऊंची घास वगैरह भी बहुत अच्छे से पाई जाती है। इस मिट्टी में हमारे यहाँ तराई के क्षेत्र में, तराई का क्षेत्र बच्चों
सतलज गंगा यमुना का जो बेल्ट है वो मैं आपको बता चुकी डिवीज़न में, तो वही आप गंगा यमुना और गंगा की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, चाहे वो काली गंगा, धौली गंगा, शारदा, घग्गर, जितने भी हैं, है ना, कोशी ऊपर से आने वाली और नीचे से हमारी सारी चंबल और चंबल की बनास, चंबल की मुख्य सहायक बनास और यमुना की सहायक चंबल और यमुना की और सारी बहुत सारी मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियाँ, सब इसमें एलुवल डिपोजिशन होता है, इसलिए हमको जलोढ़ीय जमाव होता है, इसलिए इसको हम तराई मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी का उपयोग मतलब इसका यूटिलिटी जो है गेहूँ, चावल, पटसन, सोयाबीन, ये याद रखने का है। ये जीके में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो अपनी मर्जी से कुछ भी, जलोढ़ी मिट्टी है, तराई मिट्टी है, तो उसमें ये नहीं। पटसन तो बेटा पतली पत्ती हमारे फुटहिल एरियाज़ में एक लंबी झाड़ियाँ झाड़ी होती हैं, घास नहीं बोलूँगी, झाड़ियाँ होती हैं, उनको इकट्ठा काट के गट्ठर बना के नदियों के अंदर डाल देते हैं। तो ये वो पटसन की क्वालिटी रस्सियाँ बनाने, टोकरी बुनने, पुराने ज़माने में चारपाई वगैरह बुनने वगैरह सब में वो काम लिया जाता था। अब इसके आपको पता है कि हमारे यहाँ जो कलकत्ता हुगली बेसिन है, गंगा हुगली का, उसमें तो पूरा पटसन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता था। भारत नंबर 1 था लीडिंग, प्रति डिवीज़न के बाद फैक्ट्रीज़ हमारे यहाँ रह गई मैक्सिमम, और प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग एरिया पाकिस्तान में चला गया। तो कुल मिलाकर के पटसन और सोयाबीन रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इसलिए आप उसको याद अवश्य रखें। गन्ना आपको पता है पूरा यूपी गन्ना प्रोड्यूस करता है, पूरा यूपी हाईएस्ट जो है क्वांटिटी ऑफ गन्ना प्रोड्यूस होता है। बेस्ट क्वालिटी का गन्ना हमारे यहाँ तमिलनाडु में होता है, पर हेक्टर प्रोडक्शन हाईएस्ट तमिलनाडु में होता है, ठीक है। तो इसमें पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान वगैरह सब आ जाते हैं। बच्चों डेल्टाई मिट्टी हमारे यहाँ जो है, मैंने पहले ही बता दिया, डेल्टा हमारे यहाँ कम है, इसके भाग केवल थोड़े थोड़े हिस्से में ही हैं, उसमें भी चावल और पटसन प्रोड्यूस होता है, ये याद रखें। तीसरा, तटीय मिट्टी हमारे यहाँ खासकर जो है पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग है, सौराष्ट्र जिसको बोलते हैं, खंबात की खाड़ी और से लेकर के मुंबई तक का क्षेत्र तटीय जलोढ़ी मिट्टी से बना हुआ है, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है बच्चों चावल और नारियल का, ठीक है, चावल और नारियल का। बाकी हमारी जो सेकंड टाइप ऑफ सॉइल है वो है काली मिट्टी। अब सेकंड प्रकार है हमारा काली मिट्टी का। काली मिट्टी को हम रेगर मिट्टी भी कहते हैं बेटा, ये ज्वालामुखी के विस्फोट से जो उत्पन्न हुआ है उसमें होती है ये, और ज्वालामुखी के जमाव से इस मिट्टी का निर्माण होता है। ये काले रंग की होती है क्योंकि इसमें लोहा, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है, चूना और एल्यूमिनियम मिलता है। तो लोहा, मैग्नीशियम, चूना, एल्यूमिनियम, प्लस इसमें जहाँ पर पानी की सुविधा है वहाँ ह्यूमस कंटेंट्स बहुत होते हैं। बेसिक बने हुए सेक्टर में जब इस मिट्टी की उत्पत्ति हुई थी या निर्माण हो रहा था, उस टाइम से ह्यूमस कंटेंट्स इसमें बहुत हैं, पर जहाँ पानी नहीं मिल पाता बच्चों, आप देखिए साउथ की जितनी भी पिक्चर्स हैं धरातल की, दक्षिण प्लेटो की, उसमें तरीरे पड़ जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, तो वो एब्सेंस को शो करता है। परंतु बच्चों हमारे यहाँ लगभग भारत में 5 लाख वर्ग क्षेत्र में काली मिट्टी है, और दक्षिण का भारत जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया वो पूरा इसी से निर्मित हुआ है, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात का मुख्य भाग, कर्नाटक का उत्तर का भाग, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना राज्य है ना। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में सब बता रखा है। तो ये कपास जो मिट्टी है, कपास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है काली मिट्टी, और इसलिए जो हमारी टेक्सटाइल है अहमदाबाद ईस्ट का हमारा मॉन्चेस्टर, वो वहाँ इस कारण से भी इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ है, मतलब अहमदाबाद कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है ना, इसलिए। और जैसे कर्नाटका में भी आपकी बेस्ट क्वालिटी ऑफ बेडशीट्स बनती हैं, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ कपड़े की जो गुणवत्ता है उसमें हम थोड़ा सा मात खा जाते हैं, अदरवाइज़ क्योंकि हमारा टफ कंपटीशन है। गारमेंट इंडस्ट्रीज़ में बच्चों जंप आया 80-81 से, जब हल्का सेमी लिबरलाइजेशन हुआ था, अर्ध खुलापन हुआ था व्यापार के अंदर और औद्योगिक नीति के अंदर। तो प्राइवेट सेक्टर में जब से गया है तब से हमारा ये वन ऑफ द बिगेस्ट रेवेन्यू सोर्स है, पर हमें टफ कंपटीशन मिलता है इसका जापान की क्वालिटी और ब्राज़ील की कॉटन क्लॉथ्स की क्वालिटी से हमें इसको टफ कंपटीशन मिलता है। तो इस प्रकार से इस मिट्टी में भी नमी के आधार पर हम गहरी काली मिट्टी,
मध्यम काली मिट्टी, हल्की काली मिट्टी भी बोलते हैं, और लाल काली मिश्रित मिट्टी भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से इस मिट्टी का, काली मिट्टी का केवल कपास के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा होता है, और फसलें भी होती हैं, ऐसे मत सोचिएगा, पर दिस इज़ बेस्ट फॉर द कॉटन। तीसरा है लाल मिट्टी, तीसरी क्लासिफिकेशन ऑफ रेड सॉइल। रेड सॉइल को हम लेटरेट सॉइल भी बोलते हैं इंग्लिश में, और ये हमारे यहाँ लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ये मिट्टियाँ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार, दक्षिणी भारत, बिहार का दक्षिण भाग, झारखंड के का भाग, छोटा नागपुर का पठार खासकर जिसको हम बोलते हैं, और पश्चिम बंगाल का जो बीरभूम जिला है, बांकुरा है, ये बांकुरा जिला है, बांकुड़ा नहीं बोलेंगे, हाँ, बांकुरा जिला। मिदनापुर में भी चावल बहुत ज़्यादा होता है ना। मेघालय, खासी, जयंतिया, गारो की पहाड़ियाँ, और उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिला, ईस्ट मिर्ज़ापुर, बांदा, और साउथ में जो हमारा झांसी जिला है, और राजस्थान के अंदर हमारे अरावली के पूर्वी भाग में भी ये लाल मिट्टी मिलती है। दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। होपफुली आपको याद हो जाएगा। इस मिट्टी का निर्माण हमारे प्राचीन रवेदार एवं रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय और पर्दन के द्वारा हुआ है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूने की प्रधानता होती है, और इसमें फास्फोरस की कमी होती है। तो यानी फास्फोरस यानी जीवांश वगैरह की कमी होती है, तो हमें फास्फोरस युक्त इसमें खाद डालनी पड़ती है। और इसका रंग काला, लाल, छोटे टुकड़ों के बनी हुई होती है। अतः इस प्रकार से इस मिट्टी में काफ़ी उपजाऊ होती है, और इस मिट्टी के तहों में पानी न रुकने के कारण प्रायः ये बंजर रह जाती है, और इसलिए यहाँ केवल इस मिट्टी में अधिक जो उत्पादन होता है बाजरा का होता है। ठीक है, ये याद रखने की बात है। और गहरी लाल मिट्टी जहाँ होगी, या गहरी लाल मिट्टी के साथ जो थोड़ा सा उपजाऊपन आ जाएगा, तो उसमें कपास, गेहूँ, दालें और मोटे अनाज पैदा किए जाते हैं। ठीक है। और बच्चों, लेटराइट और लेटेराइटिक जो सॉइल है ना, उसको अलग से भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है। और लाल मिट्टी में हम कॉमन भाषा में लाल मिट्टी में डाल देते हैं। तो लेटेराइट और लेटेराइटिक, ठीक है, LATERITE, लेटेराइट, और लेटेराइटिक LATERITIC। ये लेटेराइटिक सॉइल जो है, लैटिन भाषा के शब्द लेटर से बना है, और इसका अर्थ होता है ईंट, ब्रिक। और इसका सबसे पहले प्रयोग हमारे 1810 में बुकानन ने किया था। बुकानन वॉज अ जियोग्राफर। उन्होंने इन मिट्टियों के प्रकार को ईंटों से बने लाल रंग से किया था, और इनका निर्माण मानसून जलवायु में विशिष्ट परिस्थिति होता है। मतलब ओनली मानसून क्लाइमेट इज़ बेस्ट फॉर लेटेरिक और लेटेराइट मिट्टी के लिए। इसमें बच्चों अर्ध शुष्क, शुष्क दोनों ही प्रकार की मिट्टी होती है। इसमें सिलिका की कमी होती है। जो भूरे भूरे कण होते हैं मिट्टी के, सिलिका, हल्के ब्राउन कलर के, ग्रेइश ब्राउन भी बोलते हैं कई बार। तो इसमें नाइट्रोजन, चूना, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है। इसकी उपजाऊ शक्ति कम होती है। इन मिट्टियों में इसका स्ट्रक्चर छिद्रयुक्त और कंकरीला होता है ना। ये कृषि के लिए बहुत उपयोगी नहीं होती, परंतु इसमें घास, झाड़ियाँ ये बहुत अच्छे से पैदा होती हैं। और ये मिट्टी भारत में पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, असम के पर्वतीय क्षेत्र, राजमहल की पहाड़ियाँ यहाँ मिलती है। और इसका हमारे यहाँ क्षेत्रफल 2.48 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। ये मिट्टी कृषि योग्य इतनी उपयोगी नहीं है, पर भवन निर्माण के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो आप देखना, जहाँ जहाँ लेटराइट मिट्टी है, वहाँ के लोगों के जो घर बने होते हैं विलेजर्स के, वो अधिकतर रेड कलर के आपको देखने को मिलेंगे, रेड सॉइल के। जैसे हमारे राजस्थान में येलोइश ब्राउनिश टिंच की हट्स होती है, जैसलमेर साइड वगैरह, ये अपने जहाँ भी जाते हैं विलेज में। और साउथ में आप महाराष्ट्र वगैरह जाओ तो आपको ये मिलेगी। परंतु बच्चों, लेटराइट सॉइल के साथ में फर्टिलाइज़र डाल करके हमने जो गोवा वगैरह है, कर्नाटका का तट है, उसमें हमने बहुत ज़्यादा काजू प्रोडक्शन कर लिया है हिंदुस्तान में। और हमारे इसमें लेटराइट सॉइल में ही मिक्स जो बेंगलुरु और मैसूर का अंदर का भाग है, उसमें गुलाब कल्टीवेशन, नासिक, महाराष्ट्र का नासिक जो क्षेत्र है, उसमें हमने अंगूर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर लिया है। और बाकी तो आपको पता ही है कि नागपुर इज़ फेमस फॉर संतरा वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रा सी उपजाऊ कंटेंट्स हों
और हम उसमें अच्छा सा मैन्योर या फर्टिलाइज़र डाल दें और पानी हो तो मिट्टी बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाती है। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कल हम करेंगे 5वें प्रकार की वन और पर्वतीय मिट्टियाँ, वन फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। थैंक